नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एजू टारगेट में। एक आज बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है आरपीएससी अजमेर की तरफ से। दिनांक जो डेट है आज की 16 जून 2021 की आज डेट है। तो आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने पास में न्यूज़ है और आप सभी को पता है एजू टारगेट जो आपका चैनल है ये शुरू से इस वैकेंसी के पीछे लगा हुआ है कि कैसे भी करके वैकेंसी एक अच्छे तरीके से एक ईमानदारी से वैकेंसी राजस्थान में हो सके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। तो उसी के लिए हम आगे से आगे अपने कार्य में लगे हुए हैं एजू टारगेट चैनल। तो इसी के रिगार्डिंग मैंने ये वाला वीडियो बनाया है। तो देख लेते हैं एक बार क्या नोटिफिकेशन है आरपीएससी में एएन के रिगार्डिंग। तो ये आरपीएससी अजमेर के अंदर ये नोटिफिकेशन आ रखा है जो कि आप आरपीएससी की वेबसाइट पे जाकर डिटेल में देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये कब एग्जाम डेट होगी, एग्जाम का इंटरव्यू इसमें है या फिर नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आरपीएससी एन में इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, होगा तो कब होगा और नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, तो फिर 72 नंबर कैसे आएंगे, ये पूरा डिटेल में आपके पास साथ में मैं इस नोटिफिकेशन के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा और अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि जिनका भी मेंस निकल रखा है उनको बहुत ज़्यादा जरूरी है फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा देखना। तो मैं आपको बता देता हूँ, सहायक अभियंता सिविल विद्युत यांत्रिकी प्रतियोगी परीक्षा 2018 राज्य सेवा के मुख्य परीक्षा परिणाम दिनांक 4/3/2021 में अस्थायी रूप से सफल अभ्यर्थियों की पात्रता जांच काउंसलिंग के माध्यम से आयोग कार्यालय में दिनांक 23/6/2021 से 27/7/2021। एक बार मैं पूरा नोटिफिकेशन आपको पढ़ देता हूँ, उसके बाद में आपके साथ में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एवं 28/7/2021 को पात्र सत्र को संपादित की जाएगी। ओके, प्रातः सत्र को संपादित की जाएगी। काउंसलिंग में अभ्यर्थी को निर्धारित समय पर स्वयं को उपस्थित होना होगा। काउंसलिंग में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से दिनांक 19/6/2021 से विस्तृत आवेदन पत्र, काउंसलिंग लेटर, निर्धारित प्रपत्र एवं आवश्यक दिशा निर्देश डाउनलोड कर आयोग कार्यालय में उपस्थित हों। कोरोना कोविड-19 महामारी से मद्देनजर उक्त काउंसलिंग कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी कोरोना के संबंध में निर्धारित मापदंड अनुसार काउंसलिंग दिनांक से 72 आवर पूर्व तक की कोरोना कोविड-19 जांच रिपोर्ट आवश्यक रूप से लेकर आएंगे कार्यालय में प्रस्तुत करें। ओके, काउंसलिंग हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा कोई यात्रा दैनिक भत्ता दे नहीं होगा। ये शुभम चौधरी हैं सचिव, उनकी तरफ से ये नोटिस आया हुआ है। ये एएन के अंदर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई थी जिसके अंदर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें मैं आपको पॉइंट नोट जो करने वाले हैं वो यहाँ से है, अस्थायी से लेकर के ओके स्टार्ट होंगे। अस्थायी रूप से सफल अभ्यर्थियों की पात्रता, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिंदी में है पूरा नोटिस, इंग्लिश में नहीं है। तो आपको बहुत सारे लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा होगा, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। पात्रता एवं जांच काउंसलिंग के माध्यम से आयोग कार्यालय में दिनांक 23/6 से 27/7 यानी कि 28/7/2021 तक होगी। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कहीं पर भी साक्षात्कार का वर्णन नहीं कर रखा। साक्षात्कार को बोलते हैं इंटरव्यू। ओके, यहाँ पर इन्होंने जो बोल रखा है, यहाँ पर बोल रखा है पात्रता जांच काउंसलिंग के माध्यम से आयोग कार्यालय में, यानी कि पात्रता जांच काउंसलिंग इनका जो है क्या इन्होंने बोला है, पात्रता जांच काउंसलिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, साक्षात्कार की जगह पे इन्होंने क्या बोला है, पात्रता जांच काउंसलिंग बोली है। अब आपको डिटेल में आपको भी पता होगा, आपने बीटेक के बाद में काउंसलिंग करवाई थी, सभी दोस्तों को पता है काउंसलिंग कैसे होती है। काउंसलिंग का मतलब होता है आपको डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने होंगे, आपको अपना डेफ फॉर्म भर के लेके जाना होगा, वो वहाँ पर सबमिट करना होगा अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन, और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और कोई भी आपका इंटरव्यू इसके अंदर नहीं होगा। ये बहुत ही ज़्यादा घटिया बात है कि एक ए ग्रेड पोस्ट में आप इंटरव्यू हटा रहे हो आरपीएससी एएन में। ओके फ्रेंड्स, अब ये बोल रहे हैं कि अब और आगे देख लेते हैं ना, ये सही बात नहीं है। अगर इंटरव्यू अगर नहीं होता है तो बहुत, इसमें दो पॉइंट बनते हैं। अभी कंफर्म भी नहीं है कि इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, या फिर होगा या नहीं होगा, इसमें अभी कोई भी कंफर्मेशन इनकी तरफ से अभी तक नहीं आया है। और आपको क्या करना है कंफर्मेशन पाने के लिए, ये भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। पूरे वीडियो को आप एंड तक देख लिए। ओके, इन्होंने बोला है पात्रता जांच काउंसलिंग के माध्यम से आयोग कार्यालय में दिनांक 23/6/2021 से 27/7/2021 प्रातः ओके को संपादित किए जाएंगे, यानी कि ये सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहा है। काउंसलिंग में अभ्यर्थियों को निर्धारित मतलब इस 23 से लेकर के 23 जून से लेकर के 28 जुलाई तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा इनकी तरफ से। काउंसलिंग में अभ्यर्थी को निर्धारित समय पर स्वयं को उपस्थित होना होगा। काउंसलिंग में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से दिनांक 19 जून को आप अपना क्या क्या वेबसाइट से क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। 19 जून से विस्तृत आवेदन फॉर्म यानी कि फॉर्म पत्र, यानी कि आपका डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जिसे आप डेफ बोलते हैं, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं।
जिसमें आप अपनी प्रायोरिटी भर सकते हैं कि आपको कौन सा आपको डिपार्टमेंट फर्स्ट नंबर पे चाहिए, सेकंड पे चाहिए, क्या क्या चाहिए, है ना। काउंसलिंग लेटर, आपको जो लेटर मिलेगा वहाँ पर पहुँच के आपको सबमिट करना होता है कि भाई मैं इस लेटर से आया हूँ। जैसे एक तरीके से आप बोल सकते हैं आपका एडमिट कार्ड है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एडमिट कार्ड। निर्धारित प्रपत्र एवं आवश्यक दिशा निर्देश। ओके, निर्धारित प्रपत्र यानी आपको आपके जो सारे जो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के जो सर्टिफिकेट्स हैं एवं आवश्यक दिशा निर्देश डाउनलोड कर आयोग कार्यालय में उपस्थित होना होगा आपको, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में। तो ये इसके अंदर बोला गया है। तो फ्रेंड्स, इसमें कहीं पर भी अभी तक डिस्कस नहीं किया गया है कि आपका इंटरव्यू होगा या फिर नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से तो फ्रेंड्स, क्योंकि अभी तक पिछले जो आरपीएससी का जितने भी एग्जाम्स होते आए हैं ए ग्रेड पोस्ट पे, उनमें यही रहा है कि आपसे डेफ भरवा लिया जाता है, ऑनलाइन भरवाया जाता है। अभी तक ऐसा होता था कि पहले जब ऑनलाइन नहीं था तब आपके पास में बाय पोस्ट आता था और आप उसको भर करके आपको बाय पोस्ट उसे भेजना होता था, है ना। और फिर उसके बाद में ऐसा होने लगा कि आपके ऑनलाइन होने लगा, ऑनलाइन ही आपको भरना होता था और उसको सबमिट कर देना होता था। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया है, इन्होंने ये करा है कि आपको डेफ फॉर्म भी भरना होगा और आपके जितना भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो आपको लेकर जाना होगा आपके जो आपका काउंसलिंग डेट होगी उस दिन। तो इनकी तरफ से तो ये एक तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। तो इसके फ्रेंड्स दो पॉइंट बनते हैं कि आपके ये हो सकता है कि इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में हो जाए। रीज़न इसके पास इसके पीछे ये हो सकता है कि काफ़ी सारे बच्चे होते हैं ऐसे जिनके पास में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही नहीं होते, बेफालतू उनका इंटरव्यू ले लिया जाता है और बेफालतू का समय व्यर्थ हो जाता है, समय बर्बादी होती है, एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं। ओके, दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि ये पहला पॉइंट हो गया कि आप वो अपना समय बचाने के चक्कर में हम हमारे को वो दो दो बार बुला रहे हो, पहली बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और फिर दोबारा से जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास हो जाएंगे उनको वो इंटरव्यू के लिए दोबारा से कॉल अप करेंगे। लेकिन जैसे कि आपको यहाँ पर डेट देखने को मिल रही है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 23 से लेकर के 27 तारीख तक चलेगा, इतना लंबा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। और फिर दोबारा से वो इंटरव्यू के लिए आपको डेट निकालें और दोबारा से वो इतना लंबा 1 महीने का प्रोसीजर वापस से वो इंटरव्यू के ले लें, तो मेरे को इस चीज़ का थोड़ा डाउट हो रहा है। ओके, फर्स्ट पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट ये है कि वो आपको डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली 2000 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया है जिसमें से 900 का अप्रॉक्सीमेटली सीटें हैं। ओके, तो उनको वो ज्वाइनिंग दे देंगे, बाकियों को वो धक्का मार के बाहर निकाल देंगे। ओके, उनको बाहर का रास्ता दिखा देंगे और सिर्फ जिनको उनको जो टॉप के स्टूडेंट्स हैं उनको वो सिलेक्ट कर लेंगे बिना इंटरव्यू लिए हुए, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। अब फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट जो फर्स्ट पॉइंट था, चलो ठीक है बाद में इंटरव्यू ले लेंगे, उस तक तो अपन फिर भी सहमत थे कि क्या पता, चलो कोई बात नहीं, हम एक बार नहीं दो दो बार परेशान हो जाएंगे आरपीएससी में, दो दो बार चक्कर काट के आएंगे, पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, उसके बाद में इंटरव्यू लेने के लिए दोबारा जाना पड़ेगा। अब क्या हो रहा है, अगर वो हुआ तो चलो फिर भी हम सह लेंगे, लेकिन जो सेकंड पॉइंट है कि 72 मार्क्स का इंटरव्यू ही नहीं है, मतलब इन्होंने 72 मार्क्स आपके गायब ही कर दिए। ओके, जो कि बहुत ही ज़्यादा खराब कंडीशन है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जिनके पास में मतलब जो बोल सकते हैं जिसको सिर्फ बोलना भी नहीं आता, किसी के सामने अपना आपको प्रेजेंट भी नहीं करना आता, वो डायरेक्टली ए ग्रेड पोस्ट पे पहुंच जाएगा। वो अपने जूनियर से कैसे कम्युनिकेट करेगा, वो कैसे उनको समझाएगा। सिर्फ रट करके आप पास हो रहे हो, आप टॉप नंबर पे आ रहे हो, तो वो गलत चीज़ है। ओके, इंटरव्यू होना कम ज़रूरी है अगर आप ए ग्रेड पोस्ट पे हो, ये अपने संविधान में भी है। भारतीय जो आर यूपीएससी की जितनी भी गाइडलाइंस हैं और भारत ने संविधान में ये कर रखा है कि जो ए ग्रेड पोस्ट है उसके अंदर आपको इंटरव्यू लेना कंपलसरी है। आप बी ग्रेड पोस्ट, पहले बी पे भी होता था, फिर बाद में बी से हटा दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने बी ग्रेड पोस्ट से इंटरव्यू को हटा दिया था, लेकिन ए ग्रेड पोस्ट पे अपना इंटरव्यू बना हुआ था। और अब ये अपने अधिकारों से अपन को वंचित करना चाह रहे हैं, अपना इंटरव्यू नहीं लेकर के। ओके, ये एग्ज़ाम ले रहे हैं। ओके, आप जैसे कि जान सकते हैं कि सभी एग्ज़ाम सब स्टार्ट होने लग गए हैं। यहाँ तक कि आरएएस के जो इंटरव्यू हैं वो भी आपको पता है 13 तारीख से स्टार्ट होकर के 21 जुलाई तक उनके इंटरव्यू चलेंगे, लेकिन ये अपने इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं, आरएएस वालों का इंटरव्यू लेकर के भी अपने इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है, इंटरव्यू होना कंपलसरी है। इससे क्या फ़ायदा होगा, जो पर्टिकुलरली जो राजस्थान स्टेट के जो बंदे हैं, जो सिर्फ राजस्थान से बिलोंग करते हैं, उन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि उनको 5 से 10 मार्क्स जो है वो एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। ओके, जब 72 मार्क्स हैं तो जो बाहर से जो स्टूडेंट आ रहा है उसको कम प्रायोरिटी दी जाती है आउट ऑफ स्टेट वाले को, और जो राजस्थान का स्टूडेंट है पर्टिकुलरली जिसने राजस्थान से राजस्थान में रहता है, उसका निवास है, ओके, तो पर्टिकुलरली उस स्टूडेंट को
ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, उसके पीछे भी एक रीज़न होता है, क्योंकि वो यहाँ की कम्युनिटी को जानता होता है, यहाँ की जो लोकल जो समस्याएं हैं जो अपन को क्योंकि एक एजेंट का काम क्या होता है, एक अच्छा मतलब क्या ऑर्गेनाइजेशन का यही सबसे बड़ा काम होता है कि वो लोकल जो वहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व आउट करके उनको मैक्सिमाइज करे, अपनी यूटिलाइजेशन को, मतलब जो एक लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं लोकल एरिया के अंदर उसको अपनी एबिलिटी से मैक्सिमाइज करके वहाँ पर परफेक्ट प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि एक अदर स्टेट से आकर के इंडिया, मतलब राजस्थान, क्योंकि इंडिया में अलग अलग स्टेट में अलग अलग बोलियां हैं, अलग अलग बोलचाल है, अलग अलग रहन खान पहन सब कुछ अलग अलग है। तो अदर स्टेट से आकर के वो इतना नहीं इफिशिएंट वर्क कर पाता जितना राजस्थान का पर्टिकुलर बंदा राजस्थान में इफिशिएंट वर्क कर पाता है। तो इसीलिए वो 72 में से 10 मार्क्स से 5 to 10 मार्क्स एक्स्ट्रा देता है डेफिनेटली राजस्थान कैंडिडेट्स को। तो राजस्थान जो वाले कैंडिडेट्स हैं उनके साथ में बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा अगर ये इंटरव्यू नहीं लेते हैं तो, क्योंकि प्री के अंदर भी फ्रेंड्स आपको पता होगा कि प्री के अंदर भी बहुत ही कम कट ऑफ गई थी, तो लगभग सभी आउट ऑफ स्टेट वाले एंटर कर गए थे, और मेंस के अंदर कोई भी राजस्थान जीके नहीं थी, तो सभी के लिए इक्वल था, चाहे इंडिया के किसी भी कोने से आप एग्जाम दे रहे हो। लेकिन आपको पता है कि अदर स्टेट वाले जब एग्जाम लेते हैं तो राजस्थान वाले को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ओनली 8%, 5 to 8% से ज़्यादा वैकेंसीज पे वो आउट ऑफ स्टेट वालों को नहीं आने देते। लेकिन राजस्थान में ऐसा कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, और अब इन्होंने इंटरव्यू भी खत्म कर दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि जितना अपॉर्चुनिटी राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए है उतनी ही अपॉर्चुनिटी इक्वली आउट ऑफ स्टेट वालों के लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं उनके लिए पर्सनली ये ज़्यादा बेनिफिट रहता है कि उनके पास में इंटरव्यू कंडक्ट हो यहाँ पर। ओके, और आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट होता है कि जितना आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है तो आपको ज़्यादा अच्छा इसमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, ज़्यादा अच्छे नंबर मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मेरे हिसाब से आपका इंटरव्यू होना चाहिए था। अब आपको पता कैसे करना है, इनकी ऑफिशियल इनका जो इनकी वेबसाइट है यहाँ पर इनके कॉन्टैक्ट्स नंबर दिए गए हैं, इनको आप मेल करिए। ओके, एज वेल एज राजस्थान गवर्नमेंट के जो ट्विटर अकाउंट है उनको आप ट्वीट भी कर सकते हैं, चाहे तो ट्विटर सेकंड ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन जो आपके पास में इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, इनकी ईमेल आईडी है, इनके नंबर है, वहाँ पर जाकर के सभी कैंडिडेट्स अपना कॉन्टैक्ट करिए, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मांगिए कि इंटरव्यू कब होगा, होगा या नहीं होगा, और होगा तो कब होगा, और नहीं होगा तो उसके जो 72 मार्क्स इंटरव्यू के हैं वो किस बिहाफ पे आप हमारे को दोगे उसके बारे में हमें डिटेल दीजिए। ओके, और इंटरव्यू लेने की आप ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करिए, सभी कैंडिडेट्स वापस से एकजुट हो जाइए, ताकि इस तरीके का अगर कोई भी धोखाधड़ी होती है और आपके साथ में आपके जो अधिकार हैं उससे आपको वंचित किया जाता है तो आप अपनी आवाज़ उठा सकें, और एक साथ एकजुट होकर रहिए। और 19 तारीख से लेकर के 19 तारीख को अपन को सब कुछ पता चल जाएगा डिटेल के अंदर। ओके, 19 तारीख से हम अच्छे से डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे अपन को फर्दर आगे क्या करना है इंटरव्यू कंडक्ट करवाने के लिए। ओके, अगर नहीं होता है तो सो आई होप फ्रेंड्स आप सबको समझ आ गए होंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।